क्या प्यारे बच्चों, आप जनवरी 2026 न्यू ईयर में ऐसी वैकेंसी चाहते हैं जिसमें आपका सपना हो? जी हां, मैं बात कर रहा हूं जनवरी की ऐसी जबरदस्त 10 बड़ी वैकेंसी के बारे में जो आप लेना चाहते हैं। चाहे आपने 10वीं करेगी हो, 12वीं करेगी या ग्रेजुएशन या आपने किसी प्रकार का डिप्लोमा करने का हो, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 10 ऐसी वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं जो सारी सरकारी जॉब है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, इसमें एज मिनिमम 18 मैक्सिमम 40 साल प्लस रहने वाली है। तो क्या कुछ होगा यह तो वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। चाहे एज की बात करो, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करो, रिटन एग्जाम, देखिए किसी में रिटन एग्जाम है, किसी में रिटन एग्जाम भी नहीं है, केवल मेरिट बेस के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जबरदस्त रहने वाली है। 70,000 प्लस वैकेंसी आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो चलिए मैं आज बताता हूं। यह वीडियो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन वालों के लिए रहने वाली है। भारत के आप किसी भी राज्य से हो, किसी भी कोने से हो, सबके लिए अप्लाई होने वाली है। तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर कोई सपना देख रहा है तो फटाफट इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। चलिए, तो पहली वैकेंसी के बारे में देखते हैं। सिंपल सी है, आरआरबी की तरफ से। किसकी? आरआरबी की तरफ से, यानी कि इसमें निकली है मिनिस्ट्री एंड इसोलेट की वैकेंसी, यानी कि आरआरबी ने निकाली है मिनिस्ट्री की। अगर मैं वैकेंसी की बात करूं, यानी कि इसमें पोस्ट की बात करूं, तो प्यारे बच्चों पोस्ट जो है आपकी ज्यादा तो नहीं है, 312। बस अपने आप में तो बहुत होती है, क्योंकि प्यारे बच्चों हमें तो एक वैकेंसी चाहिए और बाकी वैकेंसी नहीं चाहिए, केवल एक वैकेंसी। तो 312 पोस्ट अपना में बहुत होती है। अगर मैं इसमें सैलरी की बात करूं, यानी कि सैलरी, देखिए सैलरी बहुत ही जबरदस्त है। सैलरी की बात करें तो सैलरी इसमें मैक्सिमम 47,600 प्लस रहने वाली है। तो जो बच्चे मिडिल परिवार से आते हैं वो इसको बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। सही है। अब बात आती है सर इसमें क्या मांगा है, 10th क्लास, 12th या ग्रेजुएशन? तो इसमें अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात कर दूं, क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन में प्यारे बच्चों ग्रेजुएट मांगा है। अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी पोस्ट से कर रखी है, चाहे आपने बीए करा हो, बीएससी करा हो, या आपने बीकॉम करा हो, चाहे आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से, किसी भी साइड से, देखिए ये अप्लाई पोस्ट ग्रेजुएट वाले भी भर सकते हैं। समझ में आ गई? यानी कि ग्रेजुएशन और प्लस पोस्ट ग्रेजुएट जिस बच्चों ने करे वो भी अप्लाई कर सकता है। चलिए, बात आती है सर इसमें एज कितने रहने वाली है? तो चलिए मैं एज की बात कर लेता हूं। तो एज इसमें प्यारे बच्चों मिनिमम 18 मैक्सिमम 40 साल रहने वाली है। देखिए एज बहुत, देखिए कुछ बच्चे तो जो फ्रेश है वो भी भर सकते हैं, जो ग्रेजुएशन लेवल पर तैयारी कर रहे हैं या आप 12वीं बाद तैयारी कर रहे हैं, यानी कि इसको भर सकते हैं। 18 प्लस होना चाहिए। आप खुद सोचिए 18 साल, यानी कि बच्चा भी अप्लाई कर रहा है, तो आप बड़े बुजुर्ग हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सही है। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या बचा। अब बात आती है सर इसकी फीस क्या लगेगी, यानी कि जब आप फॉर्म फिल करोगे तो इसका चार्ज क्या लगने वाला है। अगर मैं चार्ज की बात करूं तो प्यारे बच्चों रेलवे का तुम जानते ही हो, सिंपल सा है। चाहे इसमें जनरल वाले हों या आप ओबीसी वाले हों या ईडब्ल्यूएस वाले हों, उनके लिए 500 रुपए चार्ज रहने वाला है। बाकी जो बचे जैसे हमारे एससी एंड एसटी और बाकी जो बचे पीडब्ल्यूडी वाले, तो इनके लिए आपको 250 रुपए चार्ज लगेगा। आई होप समझ में आ गई होगी। अब सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्या, डेट। सर ये अप्लाई कब से है, अरे ये इसकी लास्ट डेट क्या है ये और बता दीजिएगा। अगर मैं इसकी अप्लाई की बात करूं, अप्लाई तो ये अप्लाई ऑलरेडी हो चुकी है 30 दिसंबर से, 30/12/2025 से स्टार्टिंग हुई थी। अगर मैं इसकी लास्ट डेट की बात करूं तो लास्ट डेट जो है इससे लेकर यह 29/1/2026 रहने वाली है। देखिए लगभग पूरा एक महीने का टाइम है। अभी तो केवल 3-4 जनवरी है। बहुत आराम से डिटेल ध्यान से देखेंगे वीडियो को, फिर प्यार से भर देंगे। सही है। आई होप आपकी पहली जो वैकेंसी है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी। नेक्स्ट वैकेंसी में है अप्रेंटिस की निकली है। अप्रेंटिस यानी कि ये निकली है बीओआईओ में पद है आपका अप्रेंटिस। चलिए मैं लिख देता हूं APPR।
क्या है, ENTIC, अप्रेंटिस, जो भी है ध्यान से देख सकते हैं। अब बात आती है सर इसमें इसमें सैलरी कितनी है। देखिए सैलरी तो इसमें ज्यादा नहीं है, बट हमारे लिए सैलरी तो अपना में बहुत होती है। अगर मैं इसकी सैलरी की बात करूं, चलिए पहले पोस्ट देख लेते हैं। अगर मैं इसमें पोस्ट की बात करूं, क्या पोस्ट, तो मैं पोस्ट बता देता हूं आपको। पोस्ट इसमें 400 पोस्ट निकली हुई है। अब बच्चे कुछ ये सोचते हैं 400 पोस्ट होती है। अरे भाई आप इतने बड़े लेवल पे नहीं हो जो 1 लाख वैकेंसी निकलेगी जब जाके से फॉर्म भरोगे। अबे छोटी सी पोस्ट चाहिए आपको, केवल एक पोस्ट चाहिए अपनी गरीबी की रेखा को पार करने के लिए। तो यह पोस्ट अपना में बहुत ही, अपना में एक पोस्ट बहुत होती है। केवल एक पोस्ट पे ही काम हो जाता है। अगर इसमें मैं बात करूं प्यारे बच्चों एज की, कितनी एज की, अगर एज की बात करता हूं तो एज इसमें 20 साल से लेकर 28 साल के बीच में जो बच्चे लड़का लड़की हो वो फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। देखिए ओबीसी वालों को जो 3 साल की छूट मिलती है, SC ST वालों को जो 5 साल की छूट मिलती है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इसमें छूट का प्रावधान दिया हुआ है। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब आती है सर इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि इन्होंने इंटर मांगी है, 12th मांगी है, ग्रेजुएशन। अगर जो बच्चे इसमें ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन वाले ही इसको फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसमें ग्रेजुएशन में कोई लिमिट नहीं है, चाहे BA BSc BCom या अपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी करेंगे तो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एज इनके बीच में है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब आती है इसमें बीच प्यारे बच्चों ये सिलेक्शन प्रोसेस। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो इसमें एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, अर्थात CBT1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आती है एप्लीकेशन फीस, यानी कि फीस कितनी लगेगी। तो चलिए मैं आपको फीस भी बता देता हूं। फीस जो है देखिए थोड़ा सा इसमें चार्ज ज्यादा है। अगर मैं चार्ज की बात करूं तो जनरल, OBC एंड EWS, तो इनके लिए 800 रुपए चार्ज रहने वाला है। बाकी जो बचे हमारे SC एंड ST वाले, उनके लिए इन्होंने 600 रुपए चार्ज रखा है। बाकी अब देखो मेल, अगर मैं फीमेल की बात करूं, फीमेल तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ये लड़का लड़की दोनों अप्लाई कर सकती हैं। अगर फीमेल की बात करें, चाहे वो जनरल की हो, OBC EWS SC ST किसी की भी हो, उसके लिए जो इन्होंने चार्ज रखा है वो 400 रुपए चार्ज रखा है। आई होप इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए ये बात समझ में आ गई तो बात आती है सर इसमें अप्लाई कब से है। अगर मैं अप्लाई की बात करूं माय डियर स्टूडेंट, अप्लाई जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। ये 25 दिसंबर से स्टार्टिंग है। अगर इसकी लास्ट डेट बात करें तो लास्ट डेट बहुत जल्दी कवर होने वाली है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि यह भी हर कोई बच्चा भर पाए। ये 10 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, तो आज हमारी 3 या 4 डेट है, तो फटाफट अभी 1 हफ्ता है, फटाफट इसको भर दीजिएगा। चलिए आपने भर दी होगी, कर लिया होगा। अब मैं क्या करता हूं, चलिए अगली वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। अगली वैकेंसी आपकी BTSC की तरफ से निकली है। अगर पोस्ट नेम की बात करें तो वर्क इंस्पेक्टर मेडिकल, वर्क इंस्पेक्शन मेडिकल, समझ में आ गई। यानी कि मैं लिख देता हूं वर्क इंस्पेक्शन, क्या है ये, INSPECTION, इंस्पेक्शन मेडिकल, समझ में आ गई। बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी, बहुत ही जबरदस्त। मैं कह रहा हूं इसे तो चाहे 10वीं करो, कम से कम 10वीं करेंगे ना, वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। जी हाँ, बात कर रहा हूं मैं। चलिए अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो इसमें पोस्ट जो है प्यारे बच्चों 493 पोस्ट निकली हुई हैं। बात आती है इसमें सैलरी, सैलरी कितनी है। चलिए सैलरी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी है। खुद सोचिए मैक्सिमम इसकी सैलरी 81,100 रुपए रहने वाली है। लोग 80,000 प्लस सैलरी है, कोई मामूली बात समझ लो। और देखो सबसे बढ़िया बात क्या बताऊं प्यारे बच्चों, क्वालिफिकेशन केवल 10th पास, केवल 10th पास। बट 10th पास के साथ इन्होंने ITI मांगी है। जो बच्चे ITI करो बैठे हैं और 10th पास कर रखा है, सैलरी अच्छी खासी चाहते हैं, तो यह फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। चलिए
आगे देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस। बहुत सिंपल है, 3 फेज से आपसे गुजरना होगा। नंबर 1, आपका एक तो रिटन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका डीवी होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपका लास्ट में इंटरव्यू होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? इंटरव्यू। तो इंटरव्यू लिख सकते हैं, लिख लेना। तो समझ में आ गया, इंटरव्यू हो जाएगा बस। अब आती है फीस। सर इसमें फीस कितनी आने वाली? तो फीस आप चाहे कोई सी भी कैटेगरी का हो, मेल हो फीमेल हो, तो इन सब के लिए मैं फीस बता रहा हूं। इसमें आपके 100 रुपए लगने वाले हैं, मात्र 100 रुपए ऑल के लिए। आप समझ में आ गई? केवल 10th पास के लिए 100 रुपए फॉर्म भरो और 80,000 रुपए की सैलरी पाओ। कितनी जबरदस्त वैकेंसी है, बहुत बढ़िया, मजा आने वाला है। सब बच्चे फटाफट इसको भर देंगे। अब बात आती है सर इसकी लास्ट डेट क्या है? देखिए चल तो रही है, बात आती है इसकी लास्ट डेट। तो लास्ट डेट मैं बता दूं, इसकी 12 जनवरी 2026 रहने वाली है। तो फटाफट, अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए, इतनी वैकेंसी के बारे में पता चल गया है। अब और हम न्यू वैकेंसी के बारे में पता करते हैं कि क्या वैकेंसी रहने वाली है। तो अब अगली वैकेंसी के अगर मैं बारे में बात करूं तो यह है यूपी पीएससी। यूपी क्या है? यूपी पीएससी की तरफ से ये जो पोस्ट नेम निकले, मेडिकल ऑफिसर। मेडिकल ऑफिसर में बहुत ही जबरदस्त पोस्ट होती है भाई साहब। ये मैं कह रहा हूं, इसकी सैलरी का भी अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी। सैलरी 2.25 लाख रुपए सैलरी तक जाने वाली है इसका पैकेज। तो ये बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। अगर मैं इसकी बात करूं वैकेंसी, देखिए वैकेंसी भी जबरदस्त, 2158 वैकेंसी, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, मजा आ गया। अच्छा जी, अगर इसमें एज सिलेक्शन की बात करें, एज जो है इसमें 21 से, अच्छा सैलरी की बात करें, चलिए सैलरी की बात कर लेते हैं। इसमें स्टार्टिंग ही 45,000 से स्टार्टिंग है और 1,77,500 रुपए सैलरी रहने वाली। लोग और क्या लोगे यार, बच्चों की जान लोगे। बहुत ही जबरदस्त सैलरी रहने वाली है, समझ में आ गई? यह सैलरी इस ये है जो है आपके ग्रेजुएशन से स्टार्टिंग है। एज की मैं बात करूं तो एज जो है 21 साल से लेकर आपकी 40 साल रहने वाली है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। बात आती है फीस। चलिए फीस भी बता देते हैं। अगर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए करें तो 105 रुपए सैलरी, यानी 105 रुपए रहने वाला है। बाकी एससी पीडब्ल्यूडी जो रहे ये और एक्स सर्विसमैन जो है, इनके लिए 65 रुपए लगेंगे। अब बात आती है अप्लाई कब से है। अगर मैं अप्लाई डेट की बात करूं तो प्यारे बच्चों 22/12/2025 से स्टार्टिंग है से। अगर लास्ट डेट की बात करें तो ये 22 जनवरी 1/2026 इसकी लास्ट डेट है। समझ में आ गई? तो अभी वक्त है, फटाफट फॉर्म भर दो। अगर अच्छे खासी तगड़ी सैलरी चाहिए, पैकेज चाहिए, 2.45 लाख से स्टार्टिंग है इसकी, आप खुद समझ सकते हैं। समझ में आ गई? चलिए बहुत अच्छा है कि आपके सबको समझ में आ रहा है। चलिए अगली वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। अगली वैकेंसी के बारे में बात करता हूं तो प्यारे बच्चों ये है आपकी कौन सी है? देखिए अगली वैकेंसी है आपकी DSSS और ये है MTS। किसकी? MTS की। तो MTS पोस्ट निकली हुई है इसमें, केवल 10th पास। लो मेरे प्यारे बच्चों, केवल 10th पास। मैंने बोला था ना सभी के लिए वैकेंसी बताने वाला हूं, 10th पास हो, ग्रेजुएशन हो, चाहे 12वीं वाले। अब बात आती है सर 12वीं वाले भी भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हो यार। 10वीं करने के बाद 12वीं आपने ऑलरेडी कर रखी होगी, बस एज का पता रखना है, एज इसमें कितनी रहने वाली है। तो एज अगर मैं बात करूं तो 18 से लेकर 27 साल रहने वाली है। अगर आप इसके बीच में आते हैं तो फॉर्म को फटाफट अप्लाई कर देना। चलिए बात आती है इसमें पोस्ट कितनी है। तो पोस्ट इसमें प्यारे बच्चों 714 पोस्ट निकली हुई है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? रिटन एग्जाम है, फिर स्किल टेस्ट है। समझ में आ गया? सिलेक्शन प्रोसेस, रिटन एग्जाम एंड स्किल टेस्ट। अब बात आती है इसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस फीस कितने रहने वाली है। तो इसकी अगर मैं फीस की बात करूं तो ये रहेगा 100 रुपए। बाकी SC ST एंड फीमेल के लिए क्या रहने वाला है? फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि इनके लिए कोई रुपया नहीं पड़ेगा, 00 बिल्कुल फ्री। आई होप
ये भी वैकेंसी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात आती है सर इसकी अप्लाई डेट और बता दो। अगर मैं अप्लाई डेट की बात करूं प्यार डियर स्टूडेंट, अप्लाई डेट जो है इसकी 17 दिसंबर है। कितनी? 17 दिसंबर से ये चालू है। अगर लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट इसकी 12 जनवरी है। 12 जनवरी 12/1/2026। तो ध्यान रखिएगा, तैयार रहिएगा, बहुत ही जल्द क्लोज होने वाली है। केवल 10th पास वालों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। चलिए, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं अब बात करूं आगे अगली वैकेंसी के बारे में, तो जूनियर इंजीनियर की निकली है बीटीएससी में। बीटीएससी में चलिए, जूनियर इंजीनियर की, सही है, जूनियर इंजीनियर की। तो इसमें पोस्ट बहुत तकड़ी पोस्ट है प्यारे बच्चे। पोस्ट बताऊं? चलिए, 2803 पोस्ट निकली हुई है, सही है। अब बात आती है इसमें क्या क्या चाहिए, तो चलिए सब कुछ बताएंगे, डोंट वरी, सब कुछ बताएंगे। सैलरी सुनिए, ये 47 के से लेकर 55 के, यानी कि 47,000 से लेकर 55,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। बात आती है इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, तो इंजीनियर डिप्लोमा मांगा जिसने, इंजीनियर डिप्लोमा। अगर जिस बच्चे ने इंजीनियर डिप्लोमा कर रखा हो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो इसमें पहले आपका रिटन होगा, फिर उसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका डीवी होगा, और डीवी होने के बाद आपका जो है मेडिकल होगा। बस यही इसकी सिलेक्शन प्रोसेस, सिंपल सा तरीका है। चाहे रिटन एग्जाम करो, डीवी की बात करो, या फिर आप मेडिकल की बात करो, सही है। अब आगे देखते हैं। आगे अब बात आती है जो फीस की, तो फीस सबके लिए क्या रहने वाली है, 100 रुपए रहने वाली है। चाहे वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, कुछ कोई भी हो, सबको 100 रुपए रहने वाली है। बात आती है सर इसकी लास्ट डेट बताइए, तो लास्ट डेट क्या है, शुरुआत तो ये 12 तारीख से हो गई थी, 12 जुलाई दिसंबर से। लास्ट डेट इसकी क्या रहने वाली है, 12 जनवरी रहने वाली है। आई होप ये इतनी अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे जो सभी की फेवरेट होती है उसको अभी निपटारा कर लेते हैं, यानी कि जबरदस्त वैकेंसी निकली हुई है। फटाफट वीडियो को लाइक शेयर कर दो, सही है। अगर मैं आगे बात करूं तो आगे प्यारे बच्चों को बीएसएफ में, क्या बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जो है इसकी पोस्ट निकली हुई है। बहुत ही सिंपल सा मांगा है इन्होंने। केवल देखिए, अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं केवल 10th पास, अगर 10th पास हो तो प्यारे बच्चों फॉर्म को अप्लाई फटाफट कर देना। वैकेंसी की बात करूं या अर्थात पोस्ट की बात करूं तो पोस्ट इसमें 549 पोस्ट रहने वाली हैं। बात आती है इसमें सैलरी, तो सैलरी इसमें जो है प्यारे बच्चों 21,700 से शुरुआत होगी और इसकी 69,100 रुपए रहने वाली है। समझ में आ गई। एज तुम जानते हो या नॉर्मल से, जब 10th पास है तो मिनिमम तो 18 मांगेगा, मैक्सिमम 23 साल। जो आपके ओबीसी वाले हैं उनको 3 साल की छूट मिलने वाली है, और बाकी जो एससी एसटी के हैं उनको 5 साल की छूट मिलेगी। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आती है इसमें फीस, तो फीस इसमें कितने रहनी है, 169, यानी कि 59 यानी कि 159 रुपए फीस रहने वाली है। बाकी जो बचे उनका कोई चार्ज नहीं, उनका 00 फीस लगने वाली है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आती है सर अप्लाई कब से है, तो देखिए अप्लाई के लिए मैं बता दूं, ये प्यारे बच्चों अप्लाई क्या कर रहे हैं, अप्लाई जो है ये 27 तारीख से दिसंबर से चालू है, और इसकी जो लास्ट डेट है आपकी वो 15 जनवरी रहने वाली है। कितनी? 15 जनवरी। फटाफट फॉर्म भर दो, देर मत करो। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब न्यू वैकेंसी के बारे में पता कर लेते हैं, तो इसको मैं रफ कर देता हूं और आपको समझाते हैं न्यू वैकेंसी के बारे में। तो न्यू वैकेंसी क्या है इसको भी बता देता हूं। यह है यूपी पुलिस एसआई, यूपी पुलिस एसआई की निकली हुई है वैकेंसी। अगर इसमें पोस्ट की बात करें प्यारे बच्चों, पोस्ट तो पोस्ट इसमें है 537 पोस्ट निकली हुई है, बहुत बढ़िया पोस्ट है। अब आती है इसमें एज, तो एज की बात करें तो 21 से लेकर प्यारे बच्चों 28 साल। अब ये है जनरल वाले के लिए। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो 21 से लेकर 31 साल के बीच में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एससी एसटी में हैं तो ध्यान रखना होगा आपको प्यारे बच्चों 21 से लेकर
33 साल के बीच में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लड़का हो या लड़की, भारत के आप किसी भी राज्य से हो, किसी भी कोने से हो, कहीं से भी हो, बस भारत के नागरिक होने चाहिए। समझ में आ गई? चलिए अब बात आता है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, तुरंत आपको क्वालिफाई कर लिया जाएगा। बात आती है इसमें एप्लीकेशन फीस। अगर मैं एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी वाले के लिए 500 रुपए रहने वाली है, बाकी जो बचे SC ST वाले उनके लिए रुपए 400 रुपए चार्ज लगेगा। समझ में आ गई? अब बात आती है सर ये फिर अप्लाई कब से है? अगर मैं अप्लाई की बात करूं तो ये 20 तारीख से चलनी है, 20/12 से 2025। अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो इसमें प्यारे बच्चों फटाफट भर दो 1/2/2026, यानी कि 19 जनवरी को क्लोज हो जाएंगे, फिर आपको वक्त नहीं मिलेगा कभी आपका दरोगा बनने का सपना रह जाए, क्योंकि लट बजाना है तो मौका है, बजा दो, पैसा भी मिलेगा और लट भी बजेगा। सही है? चलिए, तो आई होप आज की वीडियो में हमने जो 10 वैकेंसी जनवरी की जबरदस्त बताई हैं उन पे फोकस करना है। वीडियो को फटाफट लाइक शेयर करना मत भूलना। तो चलिए, ऐसी न्यू वैकेंसी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, लव यू गाइस।